क्या बात है देवी? द्वार पर कोई द्वारपाल नहीं, घर में भी चारों ओर चुपचाप हैं, ना कोई सेवक ना सेविका, और आप भी इस तरह से अकेली गुमसुम सी खड़ी हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। मैं भी तो आप ही के बारे में सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था कि आपको वो रहस्य मैं बताऊं कि ना बताऊं। वही वो गुरुजी। हाँ, ये आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन? ये क्या है? महाराज ने आपको इसी समय राजमहल में बुलाया है। राजमहल में बुलाया है? लेकिन क्यों? राजा के मन में क्या है, ये सैनिक को कैसे पता हो? ठीक है, चलो। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, केवल इन्हें ही लाने की आज्ञा हुई है। धीरज रखो। चलो। चलिए। तुम जा सकते हो। जो आज्ञा। कुमार वसुदेव, तुम अपने आप को सत्यवादी कहते हो। यदि तुम जैसा सत्यवादी झूठ बोले तो उसे क्या दंड देना चाहिए? दंड देने का काम तो राजा का है, सो ये राजा ही निश्चित करेंगे कि झूठ बोलने के लिए क्या दंड देना चाहिए। हाँ, इसका अर्थ यह है कि तुम ये बात स्वीकार करते हो कि तुमने झूठ बोला है। नहीं, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मैंने कोई झूठ बोला है। तुमने अवश्य झूठ बोला है, और इससे इनकार करके एक और झूठ बोल रहे हो। जब उसे अपनी 8वीं संतान कहकर तुम लोगों ने उस कन्या को मेरे हवाले किया, तभी मुझे संदेह हो गया था कि इसमें अवश्य मेरे साथ कोई छल किया जा रहा है। तब मैंने स्वयं तुमसे पूछा था, क्या यह सत्य है कि कन्या का जन्म हुआ?
तो उस वक्त तुमने अपनी छाती ठोक कर कहा था, हाँ ये सत्य है। क्या उस समय तुमने सत्य बोला था? हाँ, उस समय मैंने जो कुछ कहा था वो सत्य था। झूठ! तुम फिर झूठ बोल रहे हो। बार बार झूठ बोलने से असत्य सत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती महाराज। सत्य तो स्वयं सिद्ध होता है। और जो सिद्ध न हो सके वो सत्य नहीं होता। इस बात को तुम मानते हो? आप कहना क्या चाहते हैं? यदि जो तुमने कहा वो सत्य था, तो जब उस कन्या ने मेरे हाथ से छिटक कर आकाश में अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके कहा था कि तुम्हारा मारने वाला पैदा हो चुका है, क्या वो सत्य नहीं था? तुम दोनों में से किसका कथन सत्य था, तुम्हारा या उस देवी का? दोनों का ही कथन सत्य हो सकता है। सत्य दो नहीं हो सकते, सत्य एक ही हो सकता है और सर्वदा एक ही रहता है। जो आज सत्य है कल भी वही सत्य होगा। यही सत्य की परिभाषा है। सत्य की परिभाषा बड़ी कठिन है महाराज। मनुष्य जितना जानता है, जितना उसका ज्ञान होता है, उसके लिए उतना ही सत्य है, क्योंकि ज्ञान अधूरा होता है। इसलिए मनुष्य के लिए उसका सत्य भी अधूरा हो सकता है। तो तुम अधूरा सत्य जानते हो, तो फिर पूर्ण सत्य कौन जानता है? हाँ। पूर्ण सत्य तो केवल अंतर्यामी भगवान ही जानते हैं। हाँ। वैसे भी पूर्ण सत्य क्या और असत्य क्या, इसकी मीमांसा बड़ी जटिल है। वास्तव में संसार भी पूर्ण सत्य नहीं है। केवल माया के भ्रम में पड़कर हम संसारी लोग इसे सत्य मान रहे हैं, क्योंकि योग माया प्राणी को जितना ज्ञान, जितनी बुद्धि देती है, प्राणी की दृष्टि में उतना ही सत्य होता है। सो जितना ज्ञान मुझे था उसके अनुसार मैंने केवल सत्य कहा था। हाँ, इन शास्त्र दर्शन की बातों में उलझाकर तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। हाँ, हाँ, मैं जानता हूं कि तुमने अपना अष्टम पुत्र छुपाकर कहीं और भेज दिया है। हाँ, मैंने तुम्हारे वचन पर विश्वास करके उस दिन देवकी को जीवित छोड़ दिया था, परंतु तुमने अपना वचन भंग करके मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुमने मेरे साथ छल किया है। तुम भीषण दंड के अधिकारी हो। मैं तुम्हारे इस लांछन का प्रतिकार करता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। मैंने अपने होश में तुम्हारे साथ कोई छल नहीं किया। तो इसका अर्थ यह है कि तुम उस समय होश में नहीं थे। है? क्या अब होश में हो? अब कुछ बता सकते हो? हा? मैं अंतिम बार पूछ रहा हूं वसुदेव। तो इसका अर्थ है कि तुम अब भी होश में नहीं हो। हां, पर मुझे पूर्ण विश्वास है देवकी अवश्य होश में होगी। मैं उसी से पूछता हूं कि तुम्हें अपना पुत्र अधिक प्यारा है या पति? तब तक तुम्हें फिर से कारागार में बंद करके होश में लाने का प्रबंध करता हूं। सेनानायक! जी महाराज। इसे कारागार में बंद कर दो।
और जब ये कहे इसे होश आ गया तब हमारे सामने उपस्थित करना। जाओ, इसे ले जाओ। Krishna Krishna Hare Hare